कथा के भागवत जी के चलते समय जो भागवत जी प्रवाहित हो रही हो और उस समय गंगा जी में से निकल करके आप संसार की गंगा में, संसार के नाले में यदि आप जाते हो तो माफ कीजिएगा, ये भागवत जी के सम्मान के अनुरूप नहीं होता। आप किसी भी समय आए, लेकिन एक बार यदि आप भागवत रूपी इस गंगा में प्रवेश कर जाते हैं तो पूरा करके ही उठना चाहिए, क्योंकि भागवतमयी गंगा अब ज्यादा दिन रहने वाले, आज तो दूसरा दिन व्यतीत हो रहा है हमारा, और मैं सही कह रहा हूं, ऐसे ही पूरे 7 दिन निकल जाएंगे और 7वें दिन शाम को आपको अफसोस होगा कि महाराज थोड़े दिन और चलता तो बढ़िया रहता, और फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए कभी भी कहीं पर यदि जाओ, कथा में, प्रसंग में, पूजन में, भगवान के कार्य में, तो जब तक वह कथा संपन्न न हो जाए नहीं उठना चाहिए। पहला पत्र आता है, मनुष्य के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो महाराज बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या होता है सबको पता ही है, उसको डाई करवा लेते हैं। डाई समझते हैं, रंग लेते हैं बालों को महाराज। और कभी आप हमारे उधर हरिद्वार ऋषिकेश में आओ तो वहां कई विदेशी आते हैं, आप लोगों में से कई हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे तो उनको पता होगा, वो तो महाराज यहाँ से लाल, यहाँ सफेद, यहाँ काला, पता नहीं राम राम क्या सतरंगी बनाते हैं शीश को। बाल सफेद होते हैं उनको काला कर लेते हैं। मनुष्य नहीं बचता तो दूसरा पत्र ठाकुर जी भेजते हैं कि दांत गिरे झुरियां पड़ी, दांत गिरे झुरियां पड़ी, हो गए केस सफेद, हमता ममता ना गई, मन से गया न भेद। दांत पर तो दांत गिर जाते हैं, तो महाराज सोने चांदी के दांत लग जाते हैं, और आजकल तो ऐसे दांत आ गए हैं महाराज की उनको निकाल कर साफ कर लो फिर लगा लो, पता ही नहीं चलता ओरिजिनल है कि नकली है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। झुर्रियां पड़ जाते हैं लेकिन क्रीम पाउडर थोपना नहीं छोड़ते, आंखों से दिखना बंद हो जाता है तो चश्मा लगा लेते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है तो मशीन लगा लेते हैं, पैरों से चलना बंद हो जाता है तो लाठी का सहारा ले लेते हैं, और आजकल तो ये दिल का धड़कना बंद हो जाता है ना, दूसरा दिल लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाईपास सर्जरी होती है ना, बड़ा वाला ऑपरेशन, हृदय को पूरा एकदम पता नहीं खोल खाल के डॉक्टर लोग बिल्कुल सही कर देते हैं, अब अगला बचे तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। ये पत्र है, आंखों से दिखना बंद इसलिए होता है कि संसार बहुत देख लिया, अब खुद को देखो। कानों से सुनना इसलिए बंद होता है कि संसार बहुत सुन लिया, अब खुद की आवाज को सुनो। और ये इतने सारे स्पीकर पता क्यों लगे होते हैं कि ताकि जिसको न सुनाई पड़े उसके पास भी आवाज आराम से पहुंच जाए। कथाओं में इसलिए पहुंचो, पैरों से चलना बंद हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चल लिए संसार के लिए, अब खुद के लिए चलो। लेकिन मनुष्य नहीं सुधरता, और एक समय आता है कि जब वह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर इस संसार से प्रयाण करता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार
रेसुता श्मशान देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगोग क्षति जीवैक। जब व्यक्ति संसार से जाने लगता है न जी, उस समय जन्मों का कमाया हुआ सारा धन तिजोरी में पड़ा रहता है। गौएं गौशालाओं में बंधी रहती है, घोड़े अस्तबलों में बंधे रहते हैं। जिसके लिए सारा कुछ किया, कपड़े खरीदते हो, श्रृंगार का सामान खरीदते हो, पंडित जी लोग कांटे और फूल पर एक साथ चलने की शिक्षा देते हैं, वह पत्नी भी घर के द्वार तक साथ देती है। और तो और जिसके साथ आप चलना जिसको सिखाते हैं, नौकरी पदमान वेतन सब कुछ जिसको दिलाते हैं, जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, पता नहीं क्या क्या प्रेम देते हैं, वह पुत्र भी ध्यान दीजिए श्मशान घाट तक साथ देता है। और तो और यहाँ हमारा शरीर जब तक चिता जल न जाए तभी तक साथ देता है कि परलोक मार्गे परलोक मार्ग में आपने जो किया है ना, वही आपके साथ जाता है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिंदगी में मैंने खूब कमाया। चिता जाती है तो कहती है कि जिंदगी में मैंने खूब कमाया, क्या हीरे और क्या मोती, पर क्या कहूं यारों, कफन में जेब नहीं होती। कुछ लेकर तो जा नहीं सकते। और श्री इंद्रेश जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जरा प्रेम से 2 मिनट झूमिए और भाव से गाओ। 5 दिन की और कथा बची है, जितना आनंद लेना है ले लो। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि यहां से तो बरस रहा है, कोई कटोरी भर के ले जाए और कोई तालाब खुदवा ले, उसका अपनी अपनी श्रद्धा है। और आज बड़ा अच्छा लगा, कम से कम अपने साथ 1-1 लोग तो लेकर के आए। आप लोगों से भी निवेदन है, प्रतिदिन कम से कम 2-2 लोगों को लेकर के, मैंने 2 के लिए निवेदन किया था। खूब बड़ा स्थान है और अब तो आनंद और चौगुना होता जाएगा। जरा गाइए और बड़े भाव से साथ दीजिए काली की सेवा देते हुए कि नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज हो के मिलो, नल नंदन की गोरावनी है, बन बल्लभ गाय चराया करो, बन बल्लभ गाय चराया करो, यह प्रीत की रीत निभावनी, ब्रज की रज में ब्रज नंदन की लहरी पर घिस कर हमें कर्म की रेख मिटावनी है। इसीलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ओ कभी भूलू ना, ओ कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम काज सवेरे, राधारमण मेरे, राधारमण मेरे, राधारमण मेरे, राधारमण। ओ कभी भूलू ना, ओ कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद
मोतियन माला अधरों पर मुरली सजाए, गल सो रही मोतियन माला अधरों पर मुरली सजाए। कर घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए, घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। जो भक्तों के सरताज तुम, वो भक्तों के सरताज तुम, राधा रानी जैसे, राधा रमण मेरे, 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 राधा रमण मेरे। बोले राधा रमण सरकार की जय। श्री कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। मां अपने एक स्वरूप से नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, दूसरी स्वरूप से आधे शरीर से भगवान को प्राप्त हुई। श्री कपिल देव जी महाराज देवहूति जी को ज्ञान देने के पश्चात सागर तट पर चले गए और अपनी भक्ति को करते हुए, सांख्य योग का पालन करते हुए पुनः अपने स्वरूप को ही प्राप्त हुए। ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया था महाराज शांभोय मनु की 3 कन्याएं थी। पहली आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। पहली का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, दूसरी का विवाह करदम जी महाराज से हुआ, तीसरी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। और दक्ष प्रजापति को तो सब जानते हैं। महाराज 60 कन्याएं थी महाराज दक्ष की। अच्छा ध्यान देना, जिसके घर में कन्याओं की संतति
भी ज्यादा हो ना, वो समझो कि भगवान की, नारायण की कृपा उसके ऊपर ज्यादा है। जिसकी कन्याएं ज्यादा, समझो भगवान की कृपा अधिक है। क्योंकि कन्याएं तो साक्षात देवी का स्वरूप होती हैं। और ध्यान दीजिएगा श्रोता बंधुओं, इस संसार में एक कन्या ही एक ऐसा स्वरूप है। पुत्र तो एक ही कुल का नाम रोशन करता है। अगर बेटा हुआ ना तो एक ही कुल का नाम रोशन होगा, पढ़ाई करेगा, अफसर बनेगा, चाहे कलेक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, एक ही कुल का नाम रोशन होगा कि भैया उसका बेटा बना। लेकिन यदि बेटी ने कोई नाम रोशन किया ना, तो श्रोता बंधुओं, दो दो कुलों का नाम रोशन होता है, पिता का भी और ससुर का भी। इसलिए बेटियों को, जब बेटियां उत्पन्न हो तो प्रसन्नता जाहिर करो। साक्षात देवी का स्वरूप होती हैं। और आगे आप कथा सुनोगे, महाराज सगर ने भगवान नारायण से 60,000 पुत्रियों की प्राप्ति के लिए 1000 साल तपस्या की थी। देवराज इंद्र ने सोचा कि भैया अगर इसको 60,000 कन्याएं मिल जाएंगी तो ये तो उनका दान करके मेरे बराबर बन जाएगा। इसलिए उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी को विराजमान करा दिया और पुत्री की जगह पुत्र कहलवा दिया। कन्याओं को खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ। पुत्र को यदि थोड़ा डांट भी देते हो तो पुत्री को थोड़ा कम डांटो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कन्याओं में नारायण निवास करते हैं। और माफ कीजिएगा, संसार में यदि मां कौशल्या नहीं होती तो राम का जन्म नहीं होता, मां देवकी नहीं होती तो कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये जितनी कथाएं हैं, जो कुछ भी संसार में आप आनंद देख रहे हैं, प्रसन्नता देख रहे हैं, रस देख रहे हैं, वो सब इन माताओं की ही कृपा है। और भारतवर्ष में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने एक स्तुति में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि चिता भस्म लेपो, चिता भस्म लेपो, गरल मसनम धिकपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कभी बाबा का स्वरूप सुना है? चिता भस्मा लेपो, शरीर में तो महाराज चिता की भस्म लपेटे हैं। चिता की भस्म एकदम गर्म, जो अभी जो जल करके जिसकी राख बनी है, ऐसी चिता की भस्म लपेटे हैं। गरल मसन, कंठ में जहर धारण किया हुआ है। कंठ में वो विष किया था ना, गरल मसन। अच्छा, दिक्पट धरो, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते बाबा, कोई देता ही नहीं। ऐसे साधु को भैया जिसने चिता की भस्म लपेटी हो, ऐसे साधु को कोई घर में घुसने देगा तो कपड़ा कहां से मिलेगा? भाई कोई भिक्षा दे बाबा को, तब तो जाकर कुछ पहने। कुछ नहीं है। एक बार सोने का घर बनाया तो रावण को पंडित बना लिया।
सो महाराज उसी को दक्षिणा में घर प्रदान कर दिया। तो घर भी नहीं, दिक्पट धर। उसके बाद से थोड़ी और सुंदरता बढ़ानी हुई तो महाराज जी ने जटा रख ली, जटाधारी। फिर सोचा संसार में लोग बड़ा प्रेम करते हैं, कभी किसी के गले लगने का मौका आया तो क्या करेंगे। तो कंठ भुजगपति, छोटा मोटा सांप भी नहीं लटकाया, भुजगपति सांपों का जो राजा है ना, बासुकी नाग, शेषनाग, बासुकी नाग, वो 2-4 अपने गले में लटका दिए। फिर सोचा कि किसी के घर में आने जाने में कोई परेशानी होगी, आना जाना पड़ेगा ना, कोई कारवार, कोई फॉर्च्यूनर, कोई BMW, कुछ चाहिए ना। कंठे भुजगपति हारी पशुपति, एक बूढ़ा बैल था नंदी, उस पे जाकर सवार हो गए। किसी के घर जाएंगे तो इसी पे बैठ के जाएंगे। इतने में भी संतोष नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। तो कपाली, अब कोई साथ में तो होने चाहिए ना 2-4, तभी तो रोग पड़ता है। तो हाथ में कपाल, मरा हुआ कोई व्यक्ति था, उसकी खोपड़ी थी, उठा के हाथ में रखी कपाली। फिर सोचा कि अब कोई 2-4 लोगों को साथ में ले लेते हैं। कपाली भूतेश, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी जितने थे उन सबको अपने साथ पीछे पीछे कर लिया। कपाली भूतेश। अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसा कोई साधु हो जिसने शरीर में चिता भस्म लगा रखी हो, कपड़े वपड़े कुछ पहने ना हो, कंठ में 2-4 सांप लटकाए हो, गले में कांकरी बांधी हुई हो, बाजू में बूढ़े बैल पर बैठा हो, जटा रखी हो, साथ में भूत प्रेत हो, हाथ में नरमुंड हो, तो क्या आप अपने घर में घुसने दोगे? अपने आस पास इलाके में भी कोई फटकने नहीं देगा वैसे व्यक्ति को। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कपाली भूतेशो भजति जगदीश एक पदवी। ऐसा बाबा भी जगदीश की पदवी प्राप्त करके बैठा है, छोटी मोटी पदवी भी नहीं ले रखी, देवों के देव हैं महादेव। क्यों? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। हे भवानी, ये आपसे पाणी ग्रहण यानी आपका हाथ पकड़ने का ये फल है कि ऐसा अमंगल वेशधारी शिव भी जगदीश की पदवी को प्राप्त कर गया। हे जगदम्बा, हे मां, हे दुर्गा, आपने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली, उसके बाद क्या हुआ? ऐसा अमंगल वेशधारी शंकर भी साक्षात देवों का देव बन गए। ये महिमा है स्त्रियों की, ये महिमा है कन्याओं की, ये महिमा है माताओं की। अच्छा, आप पुरुषों में क्या लगता है? पति। ता में भी छोटी मात्रा, और पत्नी का भी लिखना 2 मात्रा के पति, 2.5 मात्रा की पत्नी। नी में भी बड़ी लगती है महाराज, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, नाराज मत हो ना, आप लोग भी बड़े बढ़िया हो। अस्तु। बाबा भोलेनाथ की आइए आगे प्रसंग वर्णन करते हैं, समय धीरे धीरे निकल रहा है। भगवान श्री शिव का विवाह हुआ मां सती के साथ। दक्ष प्रजापति और भगवान भोलेनाथ का बहुत पुराना विद्वेष चल रहा था। वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे। एक बार भगवान शिव को छोड़ करके दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। संसार में
चारों ओर पत्रिकाएं भिजवाई, चारों तरफ निमंत्रण भेजे। कैलाश पर्वत से भी लोग ऊपर से जा रहे थे। ध्यान दीजिए, मां सती और बाबा भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं। मां सती ने भोलेनाथ से कहा, बाबा लगता है कि हमारे पिताजी ने कोई यज्ञ किया है, हो सकता है कि हमें भूल गए, बड़ा काम है, आप अगर कहें तो हम लोग चले। बड़ी नीति संगत बात बताई है भगवान शिव ने। कहा, देवी यदि आपके पिता भूल गए होते तो हम चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। न आपके पिता भूले हैं और न ही हमारे जाने की नहीं इच्छा है, हम जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके पिता हमें बुलाना नहीं चाहते। और जहां पर प्रीति ना हो और जहां पर बुलाया ना गया हो, वहां पर कभी भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मां सती ने बहुत हठ किया। भगवान भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए और अपने कुछ लोगों को साथ लेकर के माता सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची। ध्यान दीजिएगा श्रोता बंधुओं, दक्ष प्रजापति ने मां सती को देख करके बड़ा ही अशुभ व्यवहार किया। इतना अशुभ व्यवहार किया कि मां सती की आंखों में आंसू आ गए और वे कहने लगी, महाराज जिस शरीर ने शिव का अपमान सुन लिया हो, वह शरीर अब जीवित रहने योग्य नहीं है। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि कभी यदि सामने कोई बैठा हो और राम और शिव की निंदा कर रहा हो, तो शरीर में शक्ति हो तो अगले की जिह्वा खींच लो और अन्यथा कान बंद करके वहां से हट जाओ। भगवान शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। योगाग्नि का आवाहन किया और मां सती जलकर भस्म हो गई। भगवान शिव गणों ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, दक्ष ने उनको भगा दिया। भगवान भोलेनाथ के पास जब ये खबर पहुंची कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में एक स्त्री का अपमान किया और अभिमान में मदान्ध होकर के उसने मां सती को योगाग्नि में जलने पर मजबूर कर दिया, भगवान शिव का क्रोध जागृत हो गया। जटा से बाल निकाला और कैलाश पर्वत पर फेंक दिया। बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप का एक पुरुष प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरान भद्रेशु वीरेश भद्र, जो वीरों में भी सज्जन हो और सज्जनों की रक्षा में जो वीर हो, उसे कहते हैं वीरभद्र। आदेश मिला भगवान शिव से। वीरभद्र ने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, आदेश दीजिए। दक्ष के विध्वंस कर गए। वीरभद्र गए, पूरे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष की शीश को तोड़ करके और अग्नि में स्वाहा कर दिया। कैलाश वापस चले गए। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, भगवान शिव क्रोध नहीं करते, किंतु शिव को क्रोध तभी आया जब एक कन्या का अपमान हो रहा है, स्त्री का अपमान हो रहा है, और जहां पर जिस यज्ञ में जिस पूजा में स्त्री का अपमान हो जाए, वहां देवता रह ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी देवता आज पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। बाबा को मनाना भी छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। आइए जरा हम लोग भी भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं, क्योंकि संसार में सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता है तो बाबा भोलेनाथ है। हमारे ठाकुर जी को 56 भोग चाहिए,
लेकिन बाबा भोलेनाथ को थोड़ा सा जल चढ़ा दो, खुश है। जय हो। और नहीं कोई, और नहीं, और नहीं कोई, और नहीं भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आगे की सेवा देते हुए उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला आवे नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। सभी ताली की सेवा देते आया जब जब कलवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब ओ आया जब जब कलवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब ओ ऐसा अलग जगाने वाला, ऐसा अलग जगाने वाला और नहीं, ऐसा अलग जगाने वाला और नहीं,
काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव द्वारिकाधीश की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की सर्वदेवमयी गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। आज भगवान से भागवत जी को हम यही विश्राम प्रदान करते हैं और कल भगवान की और भी मंगलमयी अद्भुत कथाएं आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगी। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पीछे भी जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और देखिए कल भी हम अधिक व्यस्त थे, आज भी अधिक व्यस्त थे, किंतु कल से कोई व्यस्तता नहीं है। 5 दिन की और कथा बची है। कल भगवान के भक्तों का चरित्र है और चौथे दिन की कथा में हमारे लाडले सरकार का जन्म होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। जिन लोगों ने पहली बार भागवत सुन रहे हैं उनके लिए भी और जो पूर्व में सुन चुके हैं उनके लिए भी, सभी अपने अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को कल से लेके आओ, कम से कम 10-10 लोगों को लेके आओ और खूब भाव से कथा सुनो ताकि यह भागवत जी अधिक से अधिक लोगों को धन्य कर पाए और हमारी वाणी आप सबकी पवित्र कर पाए। बड़े प्रेम से भाव से कल से ठीक 12:30 बजे आप लोग पधारें ताकि 1 बजे से कथा प्रारंभ हो सके। 1 से 5 के बीच में उठना कम करें और नियम तो यह है महाराज कि बीच में पानी और चाय भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। एक बार परीक्षित जी 7 दिनों तक कथा सुने ठाकुर जी की, कभी उठ के पानी पीने गए क्या 7 दिन के बीच में? हमारी तो 4 घंटे होके खत्म हो जाती है, फिर जाके घर पे मलाई रबड़ी खाओ ना, क्या दिक्कत है? लेकिन परीक्षित जी तो उठे नहीं 7 दिन में। जितना ध्यानस्थ होकर के एक जगह बैठकर प्रेम से सुनेंगे उतना रस आएगा। ये कड़वी घूंट है जो बाद में फायदा करती है, लेकिन भगवान की यह कथा अवश्य सुने, दूसरों को भी सुनाने का, श्रवण कराने का प्रयास करें। आइए हम भगवान को यही प्रणाम करें, आज की कथा विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और सहनशीलता के कारण बहुत ही प्यार से, प्रेम भाव से आपने कथा श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस, कृपया भी बैठ जाएं। आरती कुछ ही क्षण पश्चात आरती हो रही है, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके तभी सभी लोग जाएं। आरती के बिना कोई भी ना जाए। आप सभी लोग, अब 5 दिवस की कथा और शेष रह गई है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यह कथा जो हो रही है आपके ग्राम खारियातला में, यह विशेषतः जो गौ है, आज के दिवस में हमारे राजस्थान प्रदेश में गौवंश लावारिश बहुत ही अधिकता हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए पूज्य महाराज श्री के द्वारा उनकी संस्था श्री हरि राधा माधव कामधेनु सेवा ट्रस्ट चूरू राजस्थान में चलाई गई है।
जिसमें पूज्य महाराज श्री के द्वारा सिर्फ लावारिस और असहारा गौवंश को ही आसरा प्रदान किया जाता है। उस गौशाला में एक भी दूध देने वाली गाय नहीं है, इसलिए उन्हीं के रक्षा के लिए पूज्य महाराज श्री ने अपना सर्वस्व जीवन उनको अर्पण कर दिया है। पूज्य महाराज श्री का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो पूरे राजस्थान के कम से कम पूरे राजस्थान के जितने भी आवारा बेसहारा असहाय गौवंश है उनको आसरा प्रदान करना, यही एकमात्र पूज्य महाराज श्री का जीवन लक्ष्य है। तथा जैसे जैसे आप लोग इस मिशन में, जो मिशन वंदे गौ मातरम है, यह पूज्य महाराज श्री के द्वारा चलाया गया है, आप लोग जैसे इस मिशन में जुड़ते जाएंगे वैसे ही इसकी जो स्थिति है और बढ़ती जाएगी। अभी शुरुआत में कम से कम राजस्थान प्रदेश का रखा गया है, इसके आगे आगे जैसे भी होगा, तो अगर आप सभी लोगों ने साथ दिया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक भी असहारा, असहाय और निराश्रित गौवंश नहीं रहेगा। इसमें आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े तथा हमारे ट्रस्ट परिवार से जुड़ने के लिए अगर कोई भी आप में से अगर जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 5 दिवस और शेष रह गए हैं, तो आप लोग अपने यथावत समय पर कथा प्रांगण में पहुंचकर कथा रूपी अमृत वर्षा का जो रसपान आप लोगों को सभी को कराया जा रहा है, आप लोग करें। और जो कथा के जो पूजन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में कथा का पूजन होता है, तो उसमें आप में से कोई भी अगर यजमान बनना चाहे तो अपना नाम जगदीश जी त्यागी के पास लिखवा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे पूजन होता है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी अगर जोड़े के साथ यजमान बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग कोई भी नाम जगदीश जी के पास लिखवा सकता है। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य यजमान जो बने थे उनसे आग्रह करता हूं कि वह आरती के लिए आगे आ जाए। आज के मुख्य यजमान जो थे उनसे आग्रह है कि वह आगे आए तथा आरती का कार्य प्रारंभ करवाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः रुद्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः स्वं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्प्रदाम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। सभी लोग अपने अपने यथावत स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोगों से निवेदन है कि आरती प्रेम पूर्वक और सभी लोग आरती में भाग लें। सभी लोग आरती करें, सभी लोगों के हाथ में आरती पहुंचनी चाहिए तथा सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान करें। जय श्री राधे। करही आरती सबई मिल मंगल मोद बढ़ाए, धुन सुन शंख मृदंग की सुर मुनि रहे हर्षाए। हे गिरधर तेरी आरती के
प्यारे साथ आपको, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको, श्री चरणों में मैं बलि बलि गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सब सोहे ब्रह्मांड दुलारी, सब सोए कृष्ण दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, तेरे वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हर पूरे वाम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन्तवादी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम त्रीन शीतलीकरणं मा आत्मावन्दनं मा परमात्माय वन्दनं मा हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सजन्तैत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय वसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो धातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम विश्वचक्षुरुत विशुद्धो मुखो विशुद्धो बाहुरुत विशुद्धस्मात् संबाहुभ्यां नमति सम्प्रत्रैर्द्यावा भूमि जनेन देवैका हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम भागीरथीश्च विद्महे धनुपुत्रै च धीमहि तन्नो भगवती भागीरथी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यार्घजातिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जले वेस्त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मे आदत्ता गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, लक्ष्मी मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव मुनि की, गौ